हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2020 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है रन। इस मूवी का IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10। ये एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं। इस औरत का नाम डायन शर्मन है, जो हॉस्पिटल में अपनी डिलीवरी के लिए आई थी। अब डॉक्टर डायन को अपनी प्रीमेच्योर बच्चे को मिलाते हैं और डायन डॉक्टर को पूछती है कि ये अब ठीक होगी कि नहीं। इसके बाद हमें ऑर्थोमिया, हेमोक्रोमेटोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, पैरालिसिस जैसे बीमारी के बारे में एक छोटा सा एक्सप्लेन दिया जाता है। ये कहानी शिफ्ट होकर 18 साल के बाद दिखाया जाता है, जहां पर डायन एक होम स्कूल एसोसिएशन पेरेंट्स मीटिंग में बैठा हुआ दिखाया जाता है। दरअसल यहाँ पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉलेज के लिए दूर भेजकर उनकी पेरेंट्स को कैसा महसूस होता है, इसी के बारे में मीटिंग हो रही होती है। तभी एक औरत डायन से पूछती है कि अगर तुम्हें अपने बच्ची को कॉलेज के लिए दूर भेजना हो तो कैसा लगेगा, लेकिन डायन ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद हमें क्लोही को दिखाया जाता है कि जो अपाहिज है और ज़्यादातर वो व्हीलचेयर में ही रहती है और उसकी माँ डायन उसकी अच्छी तरह से ख्याल रखती है। और हमें पता चलता है कि क्लोही को डायबिटीज़, अस्थमा, पैरालिसिस इत्यादि ये सब बीमारी है और क्लोही की माँ क्लोही को ये सब की दवा रोज़ देती है। फिर एक दिन क्लोही अपने कमरे में पढ़ रही होती है, तभी उसके घर में एक कुरियर वाला आता है। फिर क्लोही कुरियर वाला को देखकर बाहर की ओर जाने लगती है, लेकिन उसकी माँ डायन पहले पहुंच जाती है और डायन कुरियर वाला से वो खत ले लेती है। इसके बाद डायन घर के अंदर चली जाती है। तभी डायन क्लोही को कहती है कि तुम्हारे कॉलेज से कोई भी खत नहीं आए हैं। तभी क्लोही उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल क्लोही ने बहुत सारे कॉलेज में अप्लाई की थी, लेकिन क्लोही को कोई भी कॉलेज से अभी तक रिप्लाई नहीं आए हैं। एक दिन क्लोही की माँ मार्केट से कुछ सामान लेकर आई थी और टेबल पे सामान रखकर डायन फोन पर बात करने लगती है। तभी क्लोही चॉकलेट को चुपके से लेने के लिए मार्केट से लाई हुई सामान को चेक करती है। तभी क्लोही को वहाँ पर एक दवा मिलती है, जहाँ पर उसकी माँ डायन की नाम लिखा था और ये देखकर क्लोही को थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन क्लोही इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। रात को जब डायन क्लोही को दवा देने के लिए जाती है और डायन क्लोही को कहती है कि आज डॉक्टर कसाबिन ने फ़ोन किया था और कह रहा था कि तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल की दवा बनाने वाली कंपनी बंद हो गई है, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए एक नया दवा लिखा है और मैंने आज ले लिया। तभी डायन क्लोही को दवा देती है और क्लोही उस दवा को देके कुछ सोचने लगती है और क्लोही कहती है कि ये तो तुम्हारी दवा है ना, और डायन क्लोही को कुछ नहीं कहती। और क्लोही कहती है कि आज मैं जब चॉकलेट ढूंढ रही थी तो तभी मैंने देखा और इस दवा पर तुम्हारा नाम था। लेकिन तभी डायन घुमा फिरा कर क्लोही को बातें कहकर समझाने लगती है और क्लोही ज़्यादा नहीं सोचती और उस दवा को खा लेती है। रात में क्लोही उस दवा को देखकर सोचती रहती है और जब उसकी माँ सोते वक्त क्लोही चुपके से कंप्यूटर पे दवा के बारे में सर्च करने लगती है कि लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है। अगले दिन क्लोही मूवी देखने के बहाने से अपनी माँ को साथ लेकर जाती है और फिर वहाँ पहुंचकर क्लोही अपनी माँ को कहती है कि मैं टॉयलेट से आ रही हूँ। डायन क्लोही को जाने के लिए देती है और इसी बहाने से क्लोही एक मेडिसिन शॉप पर जाती है और शॉप वर्कर से पूछती है कि इस दवा का नाम क्या है। वो कहती है कि ये दवा मेरी माँ की है, लेकिन वो शॉप वर्कर क्लोही को किसी दूसरे की डिटेल्स नहीं दे सकती है। लेकिन क्लोही कुछ बहाना बना के उस मेडिसिन के बारे में पता लगा लेती है। शॉप वर्कर क्लोही को इस दवा के बारे में बताती है कि ये दवा कुत्तों के पैर का दर्द या घुटनों की तकलीफ कम करने के लिए ये दवा दी जाती है, खासकर जब घाव लगे या धूप से चमड़ी जल जाए। इसके बाद क्लोही शॉप वर्कर से पूछती है कि जब ये दवा किसी इंसान को गलती से दे दिया जाए तब क्या होगा। तभी शॉप वर्कर बताती है कि शायद पैर सुन्न हो जाएंगे। ये बात सुनकर क्लोही डर जाती है। तभी उसकी माँ क्लोही को ढूंढते हुए आ जाती है और डर के मारे क्लोही की तबीयत बिगड़ने लगती है और डायन वहाँ आसपास के आदमियों को दूर हटने के लिए कहती है। डायन शॉप वर्कर को बर्फ लाने के लिए भेज देती है। तभी डायन क्लोही को बेहोशी की एक इंजेक्शन दे देती है और डायन उसे लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह
क्लोही को होश आ जाती है और क्लोही अपनी माँ के पास जाने लगती है। तभी उसके कमरे के दरवाज़ा लॉक था। इसके बाद क्लोही रेंगते हुए खिड़की से उतरकर छत से दूसरी कमरे में चली जाती है। तभी क्लोही को अचानक से अस्थमा अटैक आने लगती है और वो रेंगते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अपनी रूम की लॉक खोलकर इनहेलर को लेती है और वो रिलैक्स फील करती है। और घर पे क्लोही के रूम फर्स्ट फ्लोर पे था और व्हील चेयर को आसानी से ऊपर ले जाने के लिए एक मोटरवे भी था। डायन ने घर से जाते वक्त इस मोटरवे के सभी वायर्स को काट दिया था और वो कोई भी मौका नहीं लेना चाहती थी। अब क्लोही रिस्क लेते हुए पहले फ्लोर के सीढ़ी से नीचे कूद जाती है। इससे उसकी पीठ पर चोट लगती है और वो पहली बार अपने पैरों को महसूस कर पाती है। तभी वो व्हीलचेयर को सीधा करके बाहर निकल के रोड पर जाती है। तभी वहीं पर पोस्टमैन आ जाता है जो हमेशा उसके घर पे खत देने जाता है। इसके बाद क्लोही अपनी माँ के बारे में बोलती है और उनसे मदद मांगती है। तभी दूसरी तरफ से क्लोही की माँ आ जाती है और क्लोही को देख लेती है। वो क्लोही के पास जाने वाली ही होती है। तभी पोस्टमैन डायन को रोक लेता है और पोस्टमैन कहता है कि क्लोही ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। क्लोही की माँ सफाई देते हुए कहती है कि क्लोही की नई मेडिकेशन के कारण उसकी ये हाल हुई है, लेकिन अब वो ठीक है। पर पोस्टमैन नहीं मानता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है। डायन बोलती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ जा सकती हूँ ना। तभी पोस्टमैन अपनी गाड़ी के दरवाजा बंद करने लगता है तो तभी डायन पीछे से आकर उसकी बॉडी में सेडेटिव का इंजेक्शन देके उसे मार देती है। फिर हमें क्लोही को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में लॉक थी और उसकी व्हीलचेयर चेन से बंधा हुआ था। बेसमेंट में बहुत सारे फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और किचन भी था। क्लोही को वहां पर अपनी यूनिवर्सिटी से आई खत को डायन ने वहीं छुपा कर रखी थी। वहां पे क्लोही को उसके माँ की एक पुरानी डायरी मिल जाती है। उस फाइल को जब खोलकर क्लोही देखती है तो उसे पता चलता है कि डायन की बच्ची पैदा होने के 2 घंटे में ही मर गई थी और उसके बाद उसी हॉस्पिटल से किसी बच्चे को चोरी करके लाई थी। और वहाँ पर क्लोही को बचपन के कुछ फोटो मिलती है और वो देखती है कि उसकी पैर बचपन में बिल्कुल ठीक था। तभी उसे यकीन हो जाता है कि डायन ने ही उसको दवा देकर ये हालत की है और डायन उसकी असली माँ नहीं है। तभी वहाँ पर डायन आ जाती है और क्लोही को समझाने लगती है, लेकिन क्लोही नहीं मानती। तभी डायन न्यूरोटॉक्सिन के इंग्रेडिएंट से एक होम मिक्सर बनाने लगती है। वो इस चीज को क्लोही के अंदर इंजेक्ट करना चाहती है। दरअसल इस दवा से क्लोही की याददाश्त मिट जाएंगी, लेकिन क्लोही दूसरे कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। क्लोही को उस कमरे में बहुत सारा मेडिसिन दिख जाता है और डायन जब उस कमरे में उसे इंजेक्शन देने जाती है तब वहीं पड़ी हुई ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक को पी जाती है और क्लोही की हालत खराब होने लगती है। डायना ना चाहते हुए भी क्लोही को हॉस्पिटल ले जाने पड़ती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स क्लोही के सारे स्टमक से केमिकल पंप करके निकाल देते हैं। वो इसको सुसाइड अटेम्प्ट डिक्लेयर करके मेंटल इवैल्यूएशन के लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में रखते हैं। उधर क्लोही उठती है और उसकी बगल में खड़ी नर्स को एक पेन और कॉपी देने को कहती है। जैसे ही वो लिखने लगती है, नर्स को एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है और वो चली जाती है। अब डायन रूम में आकर सारे पाइप्स को निकाल लेती है और उसे फिर से हॉस्पिटल से किडनैप करके ले जाती है। जब नर्स आती है तो क्लोही का एक खत मिलता है जहाँ पर उसने मॉम लिखा हुआ था। नर्स अब सिक्योरिटी को कांटेक्ट करके इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। क्लोही पूरी तरह से वीक थी, उसमें बोलने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। डायन अब उसे लेकर एस्केलेटर के पास जाती है जो कि बंद था। डायन अब उसको दूसरे रास्ते से ले जाने लगती है कि क्लोही अपनी ताकत लगाकर व्हीलचेयर को रोकने लगती है। उसे अब पैरों में सेंसेशन मिल रही थी जिससे वो ऐसा कर पा रही थी। बाद में सिक्योरिटी वहां आकर डायन को रोकने की कोशिश करता है और उसे गन नीचे फेंकने को बोलता है। जब डायन नहीं मानती है तो वो उस पर गोली चला देते हैं। डायन अब फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है। इसी के साथ स्टोरी 7 साल आगे बढ़ जाती है। क्लोही अब शादीशुदा होती है और उसका एनी नाम का एक बच्चा भी होता है और उसने अपनी असली परिवार को ढूंढ लिया था जिनके साथ वो खुश थी। प्रोफेशनली अब वो एक प्रोस्थेटिक लेग्स के फील्ड में काम कर रही थी
अब वो जेल के करेक्शन फैसिलिटी में जाती है जहाँ डायन लॉक थी। वो अपनी सारी स्टोरी डायन को बताती है, जहाँ पर वो चुपके से उन्हीं पिल्स को लेकर आई थी जो कि डायन उसे खिलाया करती थी। क्लोही अब उन्हीं दवा को फोर्सफुली खिलाती है। वो असल में डायन को पैरालाइज रखना चाहती थी, जैसा उसने उसके साथ किया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय बाय।